हमारे बांके बिहारी बोलना प्रारंभ करते हैं, कहने लागे मोहन मैया मैया। भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। अब कहते हैं जब ठाकुर जी की आयु 5 वर्ष की हुई थी, समस्त लीलाओं को किया। जब लीला करते करते श्री बांके बिहारी की आयु 5 वर्ष की हो गई, तो तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन चोरी ही बना सबसे पहला काम। भगवान ने जब होश संभाले, कहते हैं जब कुछ करना प्रारंभ किया सबसे पहले भविष्य में जीवन में, तो कितना बढ़िया काम किया, चोरी का। ठाकुर जी ने कोई भी लीला आज तक अकारण नहीं करी है। तो आप ये बताओ, विचार करोगे कभी कि चोरी करके फिर कौन सा संदेश दुनिया को दिया? आजकल के जितने चोर हैं वो कहते भगवान भी तो चोरी करते थे। भगवान क्या चुराते थे? माखन। तुम हमारा घर ही बर्बाद कर रहे हो और दोष देते हो भगवान का। भगवान भी माखन चुराते थे, तो क्यों चुराते थे भाई? जिसके घर 9 लाख गैया बंधी हो, तो क्या उसे शौक था दूसरे के घर चोरी करने का? शौक भी नहीं था, फिर भी क्यों करी? इसलिए क्योंकि जो ग्वालिनें थी गोकुल की, वो ग्वालिनें धनवान बनने के लिए, पैसा वाली बनने के लिए जितना दूध होता था वो सब नचोड़ करके दूह लेती थी और सबका मक्खन बना करके मथुरा को बेच देती थी। अरे महाराज, बछड़ों के लिए भी वो नहीं रखती थी, न बछड़ों के लिए न अपने बच्चों को खाने को देती थी। जो बच्चे दिन रात गैया चराते थे, वो बच्चे जब रात को थक कर आते तो उनको इतना सा दूध नहीं देती थी मैया। कहती थी तेरे को दे दूंगी तो बेचूंगी क्या व्यापारी को? भूखा रखती थी बच्चों को। हमारे भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल भूखे रह जाते हैं सभी, तो उनके पेट भरने के लिए खुद का दोष चढ़ाकर वो जाते थे चोरी करने और सब सखाओं को पेट भर भर के खिलाते थे। इसलिए चोरी करते थे भगवान, वो सबका पेट भरते थे। अब भगवान चोरी करते हैं, सब गोपियां बड़ा परेशान हैं। आपका व्यापार कोई बर्बाद करने लगे तो आपका तो वो महादुश्मन हो जाएगा। सब गोपियां बड़ा परेशान हैं। एक कन्हैया जी के मोहल्ले में थी प्रभात आई। जानते हो, हर किसी के मोहल्ला में आपने देखा होगा एक बाबा या दादी ऐसे होते हैं जिनसे बच्चा पार्टी बहुत घबराती है। एक बार एक बाबा हमारी कथा में बैठे, बहुत बड़ी बड़ी उनकी मूछें, और जानते हो थोड़ा एजेड थे, बुजुर्ग थे, बड़ी बड़ी मूछें, चश्मा लगा के कथा सुनने आते। जब तक वो बैठे रहते थे तब तक हम डरते डरते कथा सुनाते थे। एक दिन हमारे पास आए और जब बड़ा प्रेम से बोले हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, बोले बिटिया ठीक हो? तब हमारे सास हम सास ये तो बड़े अच्छे हैं। तब हमको लगा कि हम बेकार में डर रहे थे इनसे। हर किसी के मोहल्ले में एक बाबा दादी ऐसे होते जिनसे बच्चा डरते हैं। तो कन्हैया जी के भी मोहल्ले में थी प्रभात आई। वो बच्चों पर बड़ा फिरंट रहती थी, बच्चों पर तो नाका ही चढ़ाए रहती थी हर वक्त। जानते हो गोपियों ने क्या किया? प्रभात आई के पास गई, आग लगाने, बोली ओ ताई, आज जानती हो कन्हैया मिला था। तिरछी हो गई भौं। अच्छा, क्या कह रहा था? बोली कह रहा था कि प्रभात आई से सब बच्चे डरते, मैं नहीं डरता। देखो आग लगा रही, सरासर झूठ है, ऐसा नहीं बोला है कन्हैया ने। बोली अच्छा, ऐसा कहा? हाँ। और कह रहा था चोरी करने आज जाऊंगा, देखेंगे क्या करेंगे। अच्छा, ऐसा कहा? हाँ। फिर कन्हैया के पास गई, ओ कान्हा, आज प्रभात आई मिली थी, कह रही थी कन्हैया सबके घर चोरी करता, हिम्मत हो तो मेरे घर करके दिखाई। देखो आग इधर भी लगा दी, आग उधर भी लगा दी। अब ना इनको सच्चाई पता ना उनको सच्चाई पता। आग लगा दी, भगवान को पकड़ने का इंतजाम बना दिया। प्रभात आई को पता चला कि कन्हैया मेरे घर आएगा चोरी करने, तो प्रभात आई ने बड़ा नीचे छींका टांग दिया। 5 साल का बच्चा आराम से पा जाए, छींका टांगा और छींके में घंटी बांध दी छोटी सी पीछे, और घंटी बांध करके
दरवाजा खोल करके दरवाजे के पीछे बैठ गई। बोली आ जाएगा कन्हैया और जब मटका छुएगा तो घंटी बजेगी जरूर, हम कनबुच्ची जोर से लगा देंगे उसकी। पूरी योजना बनाकर बैठी हैं कन्हैया के लिए। हुआ आधी रात का समय, भगवान अपने समूह के साथ टीम के साथ आ गए और जैसे आए देखा दरवाजा खुला था। देखा दरवाजा खुला, बोले देखा बड़ी चालाक बनती है, दरवाजा भूल गई बंद करना। उनको क्या पता ये हमारे लिए योजना बनाई गई है। अंदर गए भगवान तो देखा छीका बड़ा नीचे टंगा था। अच्छा, चोरों के पास दिमाग बहुत होता है। चोरों के पास दिमाग ना हो तो तुम्हारे घर घुसेंगे कैसे? तुम चाहे 10 लाख लगा लो, देखो तोड़ तब भी देते हैं, है ना। और हम लोग चाबी सोचते किधर को घुमाएं, उनके पास बहुत दिमाग होता है। भगवान ने सोचा एक तो दरवाजा खुला, ऊपर से छीका इतना नीचे टंगा कि मैं तो आराम से पा जाऊंगा, मतलब कोई गड़बड़ है। तो भगवान ने चारों ओर मटके को देखा तो देखा मटका में घंटी बंधी थी। बोले अच्छा ये पकड़ने का इंतजाम बनाया कि घंटी बजेगी, वो पकड़ने आएंगी। तो भगवान ने घंटी से कहा देखो जब मैं माखन खाऊं तो तुम बजना नहीं, ठीक है? घंटी बोली जी प्रभु खाओ। सबने माखन खाया खूब पेट भर भर के। घंटी महारानी बिल्कुल चुप, कहीं पर बजी नहीं। लास्ट में जब बारी आई भगवान की, भगवान ने कहा हम खा लें, और जैसे मटका से माखन निकाला चुप रही घंटी, और माखन निकाल के जैसे मुंह तक लगा पाए थे कि घंटी महारानी चालू हो गई, टन 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 बज पड़ी घंटी, टन 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 टन। आ गई प्रभावती, लगाई जोर से कनबुच्ची। रोज रोज तुम चोरी करते थे, रोज रोज कहती थे तेरी मैया से तेरा लड़का चोर हो गया, मानती नहीं थी। आज रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगी, दिखाऊंगी, देखो तुम्हारे छोरा है। अब कन्हैया जी क्या करें? कन्हैया जी ने कहा घंटी, हमने कहा था तुम बजना नहीं तो तुम क्यों बजी? तो घंटी ने कहा प्रभु हम क्या करें, भगवान जब भोग लगाते हैं तो घंटी तो बजाई जाती है, तो आज जब भोग आप लगा रहे थे तो मैं बज पड़ी। अब भगवान क्या करे, अब तो प्रभा ने कान पकड़ रखे जोर से, चल पड़ी लेके। तो भगवान को छलिया क्यों कहा जाता है जानते हो? प्रभा ताई से बोले ताई ताई देखो आपने तो हमको पकड़ ही लिया है, जब मैं चोरी करने आ रहा था तो मैंने देखा था आपके ससुर बाहर सो रहे। अच्छा हाँ मैया, तो बोली तो थोड़ा घूंघट कर लो, बाहर ससुर लेटे हैं आपके। मैया ने कहा हाय लाला तू बात बड़ी समझदारी की करता है। घूंघट कर लिया प्रभाताई ने, अब लेकर चल दी कन्हैया को। कन्हैया जी ने ऐसा क्यों कहा था जानते हो? जब वो घूंघट करने लगी तो उसी के छोरे का हाथ उसको पकड़ा दिया, अपने छोरा को पकड़े जा रही है। इतना गुस्से में है ये भी नहीं कि एक बार घूंघट उठा के देख ले, इतना गुस्से में आई यशोदा के घर, चिल्लाने लगी यशोदा यशोदा निकलो बाहर। रोज कहती थी तुम्हारा छोरा चोर है, मानती नहीं थी। आज देखो रंगे हाथ पकड़ा, और किसी घर से नहीं अपने घर से पकड़ा। देखो रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। मैया आई निकल करके लगी परपंच चुगली करने, बोली सुनो अपने लाला के करतूते। सर से मटकी गिरावई दहिया, लूटी लूटी खावई ऊपर, धौसई दिखावई जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए। मटकी गिरावई दहिया, लूटी लूटी खावई ऊपर, दिखावई जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए। बोली बार बार हम दे और हनो सुनो यशोमती मैया, बार बार हम दे और हनो सुनो यशोमती मैया, बार बार हम दे और हनो सुनो यशोमती
सोमती मैया, कबहू न बर जाऊं अपने लला को, हुई गोधी तक कन्हैया संग में ग्वाल बाल लावे, ऊपर बातई बनावे, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए। जय हो। बोली आज शिकायत करने आई हूँ, आगे से शिकायत नहीं करने आऊंगी, इसलिए नालिश करके कंस राजा से सबका पकड़ी मगही बा। बोली आज शिकायत करने आई हूँ, आज के बाद अगर नहीं समझाया तो तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। क्या कहा? नालिश करके कंस राजा से सबका पकड़ी मगही बा, चोरी और जबरदस्ती की सबकी सजा करई बा, इनका लेउ तुम बुलाई ढंग से देव समझाई, कान्हा करई ना लड़ाई, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए। सर से मटकी गिरावई दहिया, लूट लूट खावई, ऊपर धौसई दिखावई, जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए, जियरा